के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं ब्रजेश जी, स्वागत आपका। तो ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड नोएडा क्यों चुना गया ब्रजेश जी? ब्रजेश जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है और उसका एक कारण है। कारण क्या है कि आप देखिएगा कि चुनाव जो है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, अब तक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा था, काफ़ी सफलता मिलती रही है। तो और समाजवादी पार्टी जो पिछले चुनाव में लड़ी थी, यहाँ पर वो लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल की मदद से। इस बार राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है, लेकिन केवल यही दो पार्टियां नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर दो और ताकतें मैदान में हैं जिसकी तैयारियां चल रही हैं। एक बहुजन समाज पार्टी जो है, इस बार क्या हो रहा है कि उनकी जो DS4 वाली जो बैठकें थी, आप याद करिए जब हम लोग पत्रकारिता करते थे शुरुआत के दिनों में, वो बैठकें गांव-गांव हो रही हैं, उनके समाज के बीच हो रही हैं। मायावती उस दलित वोट को छीनना चाहती हैं और उसके बल पर वो मुस्लिम वोट पर भी निगाह लगाए हुए हैं। मुस्लिम वोट जो है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वो फैक्टर है। चाहे आप नोएडा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मेरठ ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, संभल ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए। तो वो ये चाहती हैं कि वो एक मजबूत वोट बैंक सामने लाएं। तो एक तरफ तो वो सब अपने विरोधियों को पछाड़ें और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों को ये कह सकते हैं कि बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं। और एक निगाह उनकी है जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके लिए भी उनसे भी वो वोट बैंक छीन लेना चाहती हैं। डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले लोकसभा, ये समाजवादी पार्टी ने 29 मार्च की डेट पहले से अनाउंस की थी। अब एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 को है। ये 28 और 29 मार्च की डेट ये जानबूझकर इन लोगों ने आपस में तय की है या फिर ये एक इत्तेफाक है? देखिए, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये जो चाहे इत्तेफाक से हुआ हो, चाहे योजना बना के हुआ हो, लेकिन सारी निगाहें, देश की निगाहें आप नोएडा में लगी होंगी कि सबसे बड़ा कौन पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नोएडा ही क्यों? नोएडा की रैलियां जो है ये तय करेंगी। वाई नोएडा? नोएडा इसलिए क्योंकि नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो प्रवेश द्वार है। नोएडा, आप दिल्ली से जब घुसते हैं नोएडा में, उसके बाद वो जिले आते हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े चुनौतीपूर्ण हैं सबके लिए। जो यहाँ जीतेगा फिर उसकी लड़ाई आगे भी बढ़ेगी, वरना यदि यहाँ हारे तो फिर आगे वो नहीं होगा। इसीलिए नोएडा को चुना गया है। और नोएडा ही नहीं, ये लड़ाई मेरठ भी पहुंचेगी, मुरादाबाद भी पहुंचेगी, संभल भी पहुंचेगी, सब जगह पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल नोएडा जो है, वो नोएडा जो उसको अपशकुनी कहा जाता था, जिसको ये माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री वहां चला गया वो कभी जीत नहीं सकता, फिर हार जाता है, पद छोड़ना पड़ता है, वो नोएडा जो है अब उस चक्रव्यूह का साक्षी बना है, जिसमें सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी। सर, मेरे जैसे पत्रकारों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है ये देखने के लिए कि ये दोनों संदेश क्या देते हैं और दोनों कौन किस पर भारी पड़ता है। हम तो ये देखेंगे 28-29 को। हमारे लिए तो दोनों दिन ठीक है, 28 वाला भी 29 वाला। ये हम आप तो बैठ के उसका एनालिसिस करेंगे। नहीं ब्रजेश जी, इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री जो खुद देखिए, वो मेरठ गए, उसका उद्घाटन किया, ट्रेन में जो शुरू हुई थी, अब यहाँ नोएडा आ रहे हैं। थैंक यू ब्रजेश जी। वो ये प्रधानमंत्री सीधे संदेश दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, कि वो जो है विकास के प्रतीक हैं। बहुत शुक्रिया।